और ये
कौशाम्बी मंदिर के प्रार्थना होता है। राजा प्रदेशी स्वयं ऐसा मिलता है। राजा प्रदेशी केशव स्वामी की जन्म में आता है और केशव स्वामी के साथ चर्चा में केशव स्वामी ने कहा कि प्रदेशी ने पूछा आपका सिद्धांत क्या है? आपने सुना आप आत्मा और शरीर को अलग रखा। किसी का महाराज ने तो ऐसा नहीं माना। मेरी मान्यता है आत्मा और शरीर एक मरने के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा भी नष्ट। राजा प्रदेशी अपनी तलब कि मेरा दादा बड़ा धार्मिक व्यक्ति का जनता के साथ बड़ा अत्याचार करता। आपकी मान्यता के अनुसार पकड़कर कहा गया यदि मेरा दादा आकर कहेगी कि बेटा होता मैंने इसे काम किए मैं नरक जग गया, तुम ऐसा काम नहीं करो, तो मैं मान लू आत्मा शरीर अलग अलग। लेकिन आज तक भी मेरा दादा नहीं आया, इसलिए मेरी मान्यता सही है आत्मा और शरीर एक। और उसकी मान्यता अब केशव स्वामी ने कहा प्रदेश एक व्यक्ति तो मैं सब दर्ज कर जा रहा हूँ, तो कोई व्यक्ति खाने में बैठा है तो तेरे को आवाज दे कि राजन 2 मिनट इधर आ जाओ, तो तुम वहां जाओगे नहीं? जाओगे नहीं? जाओगे क्यों? क्यों नहीं जाओगे? प्रदेश ने केशव स्वामी ने कहा एक व्यक्ति चोर को पकड़ के लाया और वह चोर कहता है राजन मैं अपने परिवार वालों को जाकर कह दूं कि मैंने ऐसा काम किया, मुझे ये दंड मिलेगा, तुम ऐसा काम नहीं करना, क्या तुम छोड़ दोगे? राजा ने कहा एक साथ नहीं छोड़ दो। तब केशव स्वामी ने कहा उसी प्रकार नारकी जी को परमात्मा धार्मिक व्यक्ता छोड़ते नहीं, पाना तो चाहता है उनको छोड़ते नहीं। और जब तक नारकिया शब्द में हो तब तक वहां से निकले। इस प्रकार गंभीर चर्चा आपके राजा प्रदेश तो गुरु के मुख से निकली वाणी से राजा प्रदेश के अनेक व्यक्तियों को सब अंतिम उचित पूरे विचारों को नष्ट करता है। शिष्य शेर का लड़का सभी आदतें सारे व्यसन बड़ा परेशान एक दुकान में संत आए, संतों के पास गया, अपने मन की व्यथा रखी कि महाराज इसी तरह मेरे बच्चे को आप सही रास्ते डालो। संतों ने कहा इसी तरह तुम तुम्हारे लड़के को हमारे पास ले आओ, फिर हम सोचे। शेर ने कहा हम तो आना ही जाता है संतों के पास। संतों के पास किसी बहाने से किसी बहाने से अपने लड़के को संतों के पास लाता है। संत बैठे हुए कहते थे वंदना करता है महाराज जी का लड़का। संतों ने शेर को जाने को कहा और कहा
लड़के से पूछा और क्या करते? महाराज ये पूछो मैं क्या नहीं करता। शराब पीते हो आप पीता हूँ, चोरी करते हो आप करता हूँ, जुआ खेलते हो खेलता हूँ, परिस्थिति करते हो हम करता हूँ, शिकार करते हो हम, सब प्रकार शिकार। संतों ने कहा कुछ छोड़ोगे? आपके पास आना छोड़ो, आपके पास आना छोड़ो। संत गंभीर थे, कहा तुमने गुरु बनाए नहीं, आज गुरु बनाए नहीं। उसने कहा गुरु तो दे दो, आप गुरु बन जाओ, गुरु बन जाओ। उसने कहा, संतों ने कहा भाई देखो मुझे गुरु बनाओगे उसका टैक्स भी, क्या टैक्स है कि गुरु के सामने कोई बुरा काम नहीं करना। हाँ बन जाएगा, मैं गुरु के सामने कोई बुरा काम नहीं करूँगा। लड़के ने सोचा कहाँ पर गुरु महाराज रहेंगे, कहाँ मैं रहूँगा, आप अंदर जाए। ठीक है, घर आया और संतों ने कहा जाते समय कि पक्का रहना गुरु के सामने कोई बुरा काम नहीं करना है। अब संध्या का समय, दोस्त की आदत शराब पीने गया, जो बोतल लेकर पीने लगा, वहीं गुरु महाराज दिखाने दिखने गुरु महाराज कहाँ से मैं गुरु के सामने तो नहीं क्यों? इसने शराब पी, घर आ गया। दूसरे दिन जुआ खेलने गया, वहां भी गुरु महाराज दिखने लगे। अब जैसे जिस काम व्यसन में हाथ डालता वहीं गुरु महाराज दिखने लगे और उसकी आदत छूट गई। तो सेठ के पास बेटा घर पर रहते हो, बाहर नहीं जाते बेटा, क्या सब कुछ छोड़ दिया? उसने कहा पिताजी आप कैसे महाराज के पास मिल गए जो मुझे छोड़ने को नहीं पाएंगे, सब कुछ छुड़वा दिया। तो गुरु के एक वचन से व्यक्ति के पूरे बुरे विचार के मिथ्या विषम बांधते, मिथ्या दृष्टिकोण है वह भ्रष्ट होता है। धर्मवती, धर्म में व्यक्ति की वती लगा। कितने व्यक्ति हैं साधु संतों की प्रेरणा मिलती है और धार्मिक क्रियाओं में लग जाते हैं। संवेद गुरु के वचनों से व्यक्ति को मोक्ष के विनाश प्राप्त होता है, मेरा की भावना जागृत होती है। ओम को क्या ओम को भी गुरु करते हैं। एक बार एक गांव में सब चातुर्मास करने के लिए आए, चातुर्मास करने के लिए और लोग प्रवचन खूब आते हैं, ठाक लगा हुआ था। एक दिन संत बाहर गए भिक्षा के लिए, तो एक आदमी ने संतों को बुलाया। रास्ते में संत मिलते हैं, हमारे क्या बोलते, हाथ जोड़ो। उसने हाथ जोड़े तो संतों ने पूछा कि कौन हो? नहीं रहता, अरे कभी देखा तो नहीं मेरे को, कभी आया करो। कैसे आऊं, कैसे आऊं? मेरे 5-6 बच्चे हैं, एक घरवाली है, कमाने वाला मैं अकेला हूं। यदि मैं आपके पास आना शुरू कर दूं
दूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। संत ने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारा चिंता होगा, संसार का काम चलता रहता है। उसने कहा नहीं मालूम, किसी बात करता हूँ, एक दिन भी इधर उधर चला जाऊं तो परेशानी हो जाती है, घर वाले सभी परेशान हो जाते। संत ने कहा परीक्षा दो, आप परीक्षा दे दो। एक दिन संत ने कहा कि देखो तुम्हें, तुम घर जाओ और कहो कि 2 दिन के लिए कि बाहर जाओ, लेकिन तुम्हें 2 दिन 2 महीने बिता। अब उसने कहा 2 दिन 2 महीने बिताने, मेरे परिवार का क्या होगा, सब भूखे मर जाएंगे। संतों ने कहा कुछ हो जाए। घर आया, घर वाले को बच्चों को कहा कि मैं 2 दिन के लिए बाहर नहीं, आप जा रही है फिर कमा कर देगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब भूखे रह जाएंगे। उसने कहा किसी तरह काम चला दो, 2 दिन बाद आ जाओ। अब उसको दिन 2 महीने बिताने थे, घर से रवाना हो गया। 2 दिन बीत गए, घर में सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब आए। इधर संत ने इसके घर पर एक पत्र भिजवाया। उस पत्र में लिखा था कि तुम्हारा पति जो बाहर गया था उसको जंगल में शेर था। ये बात करवाना पड़ी। अब तो सारा घर का वातावरण शोक में हो गया। अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे होते हैं। आखिर सबने ये निर्णय लिया इसके बच्चे छोटे छोटे हैं, जब तक बड़े न हो गए हमारा सामाजिक कर्तव्य होता है सेवक, तो सबने यथाशक्ति सेवा करना शुरू कर दिया। इसलिए मेहमान हुई और घर का काम अच्छी तरह से चले। इधर 2 महीने बीते, रात का समय हुआ, घर आया, दरवाजा खटखटाया। घर वाले ने कहा अंदर से आवाज दी, कौन है? इसे तो दरवाजा कौन खोले? मैं कौन? अरे बंदे की माँ मैं हूँ मैं। इसके लड़के का नाम सुनना था। बंदे की माँ ने सोचा वे तो मर गए थे ना, मर गए थे 2 महीने हो गए, भूत बन गए। वो भूत बनकर वे घर के आना था। अब वो जोर जोर से चिल्लाती है, पति मेरा अगर भूत हो गया है, अगर भूत हो गया है, घर में आना चाहता, अगर भूत हो गया है। अब ऐसे बोलती। अब उसने सोचा मुझे भूत कहाँ हूँ, मैं तो जिंदा बैठा हूँ, मुझे भूत कैसे बना ली? अब वो दरवाजा खोलती नहीं। उसने कहा मेरी माँ तुम कहती थी ना मेरे बिना घर का काम नहीं चलता है, अब कैसा चलता है?
हाँ, बहुत अच्छा चलता है। अब आप चले जाओ तो विदा हो जाओ। अब भूत को घर में कौन डाल देंगे? अब उसको तो आने नहीं दिया। अब संतों के पास गया, संतों ने कहा भाई क्यों घर जा रहे? जान कर क्या हुआ कि महाराज वो घर में बैठने नहीं देती है। क्यों नहीं बैठने देती है? तो कहते हैं भूत बन गया। महाराज मैं तो जिंदा हूँ, भूत कैसे बन गया? संतों ने कहा घर का काम है कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो कहता था ना मेरे लिए घर का काम नहीं चल रहा है। हमारा वो तो कहते घर का काम अच्छे चल। संतों ने कहा देखो अब क्या होगा? अब कहाँ जाओगे? तो महाराज वो तो घर में आने नहीं देंगे, और तो आप कैसा करें? तो अब संतों की एक वाणी से उनको समझाने से क्या उसका लाभ है? वो जरूर इस प्रकार कहते हैं गुरु मुख से उनकी वाणी है व्यक्ति के राम आपको। और जो व्यक्ति गलत रास्ते जा रहे हैं उसको इससे रास्ते बता, इसलिए गुरु का ज्ञान करता है कि गुरु हमें रास्ता दिखाता है, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, सही दिशा देते हैं, हर समस्या का समाधान। इसलिए गुरु का